हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 19। सघोषधर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। यहाँ पे संजय कह रहे हैं, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यहाँ पे कह रहे, जो शंख बजाया गया पांडवों के द्वारा, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण भी थे, पांडव पुत्र सब थे, जो इन्होंने शंख बजाया, ये शंखों की आवाज़ जो थी वो पृथ्वी तथा आकाश तक पहुंचने लगी और चारों ओर कोलाहल मचा दिया। और इस आवाज़ से, इस ध्वनि से जो कौरव थे, जो दुर्योधन थे, यानी जो धृतराष्ट्र के पुत्रगण थे और बाकी जो उनके टीम में थे, उनके सब उनके जो हृदय है वो विदीर्ण हो गया, यानी चकनाचूर हो गया डर के मारे। ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए वो लोग डर गए, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो दुर्योधन पहले मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहे थे, है ना, मोटिवेशनल जो स्पीच दिए थे, वो सब आर्टिफिशियल था, है ना। और आर्टिफिशियल जो भी मोटिवेशन हो तो कुछ टाइम तक रुकते, उसके बाद अपने आप फिर खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है, ऐसा हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयारी करके इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे सवाल आता है तो हम लोग डर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सामने वाले, हमारे ऑपोजिशन में या फिर हमारे कॉम्पिटिशन में कोई बहुत अच्छा, ज़्यादा ओरिजिनल टैलेंटेड वाला या फिर ओरिजिनल कॉन्फिडेंट कोई आदमी को हम देख लेते हैं, हम वहाँ पे हम हार जाते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन का कॉन्फिडेंस जो आर्टिफिशियल था, जो पहले बोल रहे थे कि हमारा ये अनलिमिटेड सेना है, ये है, वो है, भीष्म द्वारा संरक्षित है, लेकिन वो सब यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था, वो सच नहीं था, तो दिखावा था एक तरीके से। लेकिन वही दूसरी ओर पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जब दुर्योधन, बाकी लोग, भीष्म सब ने शंख बजाया, द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया, तब पांडव ऐसे भयभीत नहीं हो गए थे, इनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट थे। और ये भी एक सिग्नल है कि यहाँ पे जो जीत पांडवों की होने वाली है। और ये कॉन्फिडेंट क्यों थे पांडव? क्योंकि उनको पता है उनके साइड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हम भी अगर अपने जीवन में जो प्रायोरिटी है वो अगर भगवान को देंगे, तो हम भी ऐसे भय मुक्त, शोक मुक्त हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन इसका जो स्पिरिचुअल वर्जन है वो है, ये श्लोका ए डे कीप्स द फियर एंड द शोका अवे। देखिए, भगवान का जो दो चरण है, वो दोनों चरण को अगर हम पकड़ के रखेंगे, तो ये जो भय है और शोक है, दोनों हमारे लाइफ से चली जाएंगी। इसीलिए हमको भगवान का दोनों चरण पकड़ के रखना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, वो अगर अपने पिताजी के साथ हो तो उसको कोई किसी चीज़ का भय नहीं रहता, या फिर उसके पिताजी अगर उसके साथ हो तो उसको भय नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है उसका पिताजी से संभाल लेगा। इसीलिए जो पांडव थे, ये लोग भयभीत नहीं हुए दुर्योधन या फिर जो भी कौरव है उनके टीम के शंखनाद से। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम वो भगवान के बिना ही खुद सॉल्व करने चले जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। हमें भी हमेशा भगवान को सेंटर में रख के काम करना चाहिए, ताकि हम भय से रहित रहे, हमारे अंदर भय पैदा ना हो, हमारे अंदर शोक पैदा ना हो। इसी को कहते हैं असली कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि हमने मोटिवेशनल स्पीच देख लिया, मोबाइल में, यूट्यूब में देख लिया, हम थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो गए, है ना, हो जाते हैं, है ना। और ऐसे मोटिवेट होकर पता है हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कोई भी एक बड़ा सा काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको कीप गोइंग करने के लिए, उसको ऐसे कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने के लिए हमारा जो स्पिरिचुअल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, जो भगवत गीता में मिलता है। तो इसीलिए हम मानव समाज को हर घर में भगवत गीता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली जो मोटिवेशन है वो भगवत गीता में मिलता है। हरे कृष्णा।